ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे यज्ञ आदि की विवेचना। इससे पहले हमने देखा सदाचार विवेचन कि आमदनी कैसे खर्च करनी चाहिए, 3 हिस्से करके खर्च करनी चाहिए, उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखना चाहिए, ऐसे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से बताइए। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समाधि द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखे। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। तो हमने देखा शिव जी ने सबसे पहले रविवार बनाया, फिर बाकी के 6 दिन बनाए और 6 दिनों का महत्व बताया। अब हम पढ़ेंगे स्थान काल निरूपण। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। उससे उत्तम तो वह जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देवापन किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कौन सा दान करने से किसकी प्राप्ति होती है, ये स्थान काल निरूपण में बताया हुआ है। और कौन कौन सी जगह फल देने वाली होती है वो भी इसमें बताया है। अब हम पढ़ेंगे पार्थिव पूजन। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करे। जो व्यक्ति 1650 से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्राह्मण का चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 कृगा और अन्य किसी द्वारा स्थापित लिंग पर 3 कृगा नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है।
दीप से ज्ञान, तांबुल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है, इसीलिए पूजा करने के बाद ये अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। तो इसमें हमने देखा पार्थिव पूजन कि कैसे मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनका आदरपूर्ण पूजन करना चाहिए और कौन से पूजन से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है वो सब इसमें बताया गया है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।